नमस्कार दोस्तों, सिरोही ब्रीड लाइन गोट फार्म में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपके लिए सेकंड वीडियो लेकर आया हूँ, सेकंड पार्ट, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जो बकरी पालक हैं, नए हैं, इस बकरी पालन से जुड़ना चाहते हैं, उसके लिए बहुत ही अल्टरनेटिव वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें मैं ये सारी चीज़ें का खुलासा करूँगा कि हाँ, बकरी को कैसे रखा जाए और बकरी में क्या क्या प्रॉब्लम आती है तो उसको क्या सोल्यूशन किया जाए। बहुत सारे लोगों के, जैसे मेरे पास बहुत सारे लोगों का कॉल भी आता है, तो उस कॉल के रिगार्डिंग मैं आपको सब जो उनकी जो क्वेरी रहती है उसके अकॉर्डिंग मैं सबका एकदम सारी क्वेरी एक साथ इकट्ठी करके ये आपके लिए एक बढ़िया सा वीडियो बनाया है, जो आप ज़रूर इस तक लास्ट तक बने रहे। मैं इसके अंदर आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको इसमें ग्रोथ करने का मौका मिलता है, कि बकरी पालन को किस तरह से आप ले सकते हैं। अगर आपको साइड बिजनेस के तौर पे लेना है, या फिर रेगुलर रखना है, या फिर प्रॉपर इसी पे जाना है, कैसे जाना है, वो सारा इसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो लास्ट ताकि अभी जो महीना चल रहा है, अभी देखो दिसंबर चल रहा है, दिसंबर का स्टार्टिंग है, और इस अभी थोड़ी सर्दी भी स्टार्ट हो गई है। उसके हिसाब से जो भी बकरी पालक है वो अभी नया शुरुआत करता है, तो इस महीने से दिसंबर जनवरी से स्टार्ट करें, ताकि सर्दी में उनको सारा एक्सपीरियंस मिलता है। ये मैं मान के चलता हूँ कि मेरे एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि सारा जो एक्सपीरियंस मिलेगा आपको बकरी पालने का, वो सर्दी में मिलेगा। सर्दी में क्या होता है कि बकरी पालने में सही रहता है, उसमें एक सिर्फ सर्दी से बचा के रखना पड़ता है। बाकी आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनको न्यूट्रिशन आपको पेड़ पौधों वगैरह अगर खिलाते हैं तो उससे मिलती है। तो अभी क्या है, सर्दी के अंदर ज़्यादातर जो बकरी डिपेंड रहती है ना, वो ज़्यादातर रहती है पेड़ पौधों पे, और सूखा चारा पेड़ पौधों पे ज़्यादा रहती है। तो उसमें जब हरा चारा वैसे खिलाना सही नहीं मानता हूँ बाकी, लेकिन जो पेड़ की छाल वगैरह है वो खाने से बकरी को बहुत सारी प्रोटीन्स मिलते हैं, तो उस चीज़ को खिलाया जाए ना भैया, गाइड कर देंगे। और मेन ध्यान पे ये रखा जाए कि भैया देखो, बकरी पालने वाला सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो रोल आराम से जो भी होगा लगा देंगे कि वो किस तरह से उसकी केयर कर रहा है। सबसे पहले तो आपको बकरी पालने के लिए सबसे पहले चुनना है कि बकरी पालना है या कुर्बानी के लिए पालना है। तो आप तो जो बकरी पालेंगे, मैं तो सबको सजेस्ट करता हूँ कि बकरी से स्टार्ट करें, जैसे कि 15 या 20 बकरी लेके उस पर ब्रीडर अच्छा खासा डाल के फिर स्टार्ट करें। तो उसमें क्या होगा, आपका सारा, मैं तो मानता हूँ बेस्ट वही रहता है कि आप बकरी के साथ बच्चों को रखें और उससे प्रोडक्शन लें और उसका ब्रीडिंग करवाएं। ब्रीडिंग करवाने से जो मिलता है, शुरुआती एक साल तक आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन 1 साल के बाद आपको बूम मिलेगा उसमें। 1 साल के बाद आपको अच्छा खासा रेवेन्यू मिलेगा, और 1 साल में आपको बकरी फ्री हो जाएगी। फिर वो फ्री बकरी से आप क्या, वो आपको एक लगेगा कि हाँ चलो अब मैं फ्री हूँ, अब मेरी बकरी फ्री है, अब जो भी प्रॉफिट है, अब जो आएगा वो सब मेरा प्रॉफिट होगा। उसमें कोई खाना पीने का खर्चा निकाल के, हमेशा 30% खाने पीने का खर्चा निकाल के आपको जो भी बचता है वो प्रॉफिट इसमें बचता है। तो स्टार्टिंग आपको बकरी से करनी होती है, और बकरी में इम्यूनिटी सिस्टम बढ़िया अच्छा खासा होता है, इम्यून अच्छा होता है उसका, तो वो सबसे बेस्ट है। बकरी बच्चों के मुकाबले कम बीमार पड़ती है, और बीमार पड़ती है तो कुछ एंटीबायोटिक देने पे, या फिर कोई जो भी प्रॉब्लम होती है उसका एक ही बार से इंजेक्शन वगैरह से ट्रीटमेंट करने से वो रिकवर कर लेते हैं। और सर्दी का मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि सर्दी में बहुत सारे लोग क्या है कि अच्छी नीम की पत्ती वगैरह खिलाते हैं। नीम की पत्ती वगैरह खिलाने से क्या होता है, इसका सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो एक एंटीबायोटिक है, बेस्ट एंटीबायोटिक भी है, प्लस आपको उसमें पेट से रिलेटेड कोई बीमारी नहीं होती चीज़ है। इसमें बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा होता है। ठीक। सबसे पहले इम्पोर्टेंट तो चीज़ है कि इसमें एंटीबायोटिक का काम करती है, प्लस आपके पेट में जो भी है, जैसे आप बहुत सारी यूज़ करते हो कि मेरे को बकरी का पेट ख़राब हो रहा है, पित्त में कुछ चीज़ें हो रही है, ऐसा कुछ चीज़ें, और तो वो सारी चीज़ें इससे निकल जाती है। तो आपको बार बार उसको हर 3 महीने 4 महीने में आप जो ये इसका अल्बेंडाजोल वगैरह देते हैं, तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बकरी बढ़िया क्वालिटी में डालने की ज़रूरत नहीं है, मीडियम क्वालिटी लो। बढ़िया क्वालिटी में हाई रेंज में आती है, वो भी ले सकते हो, लेकिन अगर जो नॉर्मल है वो लोग खरीद नहीं पाते हैं, तो उस चीज़ में आपको नॉर्मल क्वालिटी में जाना चाहिए। नॉर्मल क्वालिटी में जाओ, और बकरा उस पर शानदार चाहे लगे 50,000 से 60,000 70,000 जो भी लगे, लेकिन ब्रीडर बहुत अच्छा डालना चाहिए। अगर ब्रीडर अच्छा डाला है तो उसमें ब्रीड भी अच्छी आएगी, और ब्रीड अच्छे आने पर आपको देखो 6 मंथ के बेच पे भी आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है 11,000 12,000 की रेट में।
बकरा साइड सेल हो जाता है 6 मंथ 12,000 13,000 14,000 की रेंज में 15,000 की रेंज में भी सेल हो जाता है 6 मंथ का बच्चे। कई बार इतने अच्छे क्वालिटी के बच्चे आते हैं ब्रीडर के साथ में। और 1 साल के बच्चे पर आप रिटर्न कमा सकते हैं उसमें आराम से 30-35,000 40,000। और ब्रीडर बनाएं तो ब्रीडर तो 2 दांत से स्टार्ट है, 2 दांत से 30,000 40,000 50,000, जैसा आपको लेना चाहो वैसा मिल जाता है ब्रीडर। तो आप बना भी सकते हो और बना खरीदना है तो बहुत एक बार पैसा लगता है ब्रीडर का। दोस्तों, सिरोही ब्रीड लाइन गोट फार्म में आपका हार्दिक और उसके बाद आप रिजल्ट देखो। एज लाइक एज, जैसे कि आपको पता है इसमें यही है कि सबसे इम्पोर्टेंट नई बकरियां इजाद की है। आपको नई बकरियां आज हमारे फार्म पे इस तरह से समझदार और बंदा अगर फार्म पे जानने वाला है और उसका ट्रेडिंग वाला बंदा अलग नजरिए से देखता है इसको, और अच्छे ब्रीडिंग वाला अलग नजरिए से देखता है और कुर्बानी वाला अलग नजरिए से देखता है। ये तीन ट्रैक के आपको फायदे मिलते हैं हमारे फार्म। 3 तरीके के बिजनेस कर सकते हैं आप। ब्रीडिंग सेटअप भी डाल सकते हैं, कुर्बानी के लिए भी डाल सकते हैं, और सिरोही बकरियां हैं इसमें जो ये रिक्वायरमेंट है ट्रेडिंग वाले भी डाल सकते हैं। ट्रेडिंग वाले से देखो बहुत हर कोई ट्रेडिंग नहीं कर पाता है। ट्रेडिंग के लिए मैं हर किसी को सजेस्ट भी नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं भी ट्रेडिंग करता हूँ, लेकिन ईजी नहीं है। हर चीज़ का प्रोसेस आपको मालूम होना चाहिए और बहुत सारी चीज़ों को संभालना टैकल करना चाहिए, बहुत सारी है। करने वाला करता ही है, बहुत लोग करते हैं, मेरे साथ ही बहुत लोग हैं जो ट्रेडिंग करते हैं। और लेकिन इसमें मेन चीज़ यही है कि आप ब्रीडिंग सेटअप खोलो। 1 साल तक रिटर्न नहीं देगा, लेकिन 1 साल के बाद रिटर्न देगा। लोग 1 साल तक काम करके थक के हार के बैठ जाते हैं प्रेजेंट, वो लोग इसमें काम नहीं कर पाते हैं। किसी भी क्षेत्र में, इसमें किस क्षेत्र में नहीं, किसी भी क्षेत्र में काम नहीं कर पाते। अगर आपको अच्छा खासा रिटर्न चाहिए और काम करना है, 1 साल तक अपना योगदान देना पड़ता है। 1 साल के बाद आप रिटर्न देखो आराम से, 1-1.5 साल के बाद आराम से रिटर्न मिलेगा, 100% मिलेगा। लेकिन ये नहीं कि भाई मैं 5 बकरी रख ली और 1 बकरा रखा, मेरे को कुछ रिटर्न नहीं मिला, मेरा खर्चा निकलता नहीं है, वैसा नहीं होता। 5 बकरी की बात नहीं है, 5 बकरी का सेटअप का ये है। अगर बकरी का सेटअप भी खोलना है आपको, 10-11 बकरी का मैं पहले बोलता था 10-11 बकरी के सेटअप से खोल सकते, लेकिन आजकल के ज़माने में देखो आज चीज़ें बहुत सारी चीज़ों में संतुलन कैसा है। जब तक आपके पास 10 से 15 बकरी 15 से 20 बकरी होगी ना, तब आपको ईयरली रिटर्न के बारे में सोच सकते हैं। इसमें 6 मंथ 3 मंथ से लेके 3 मंथ के बाद ही रिटर्न मिलता है। आप हर मंथ जैसे 1 महीने में लेके गया, दूसरे महीने में आप रिटर्न की उम्मीद करते हैं तो वो नहीं मिलता है। इसमें 3 महीने 4 महीने बाद रिटर्न की उम्मीद होती है हमेशा। 4 महीने 5 महीने 6 महीने बाद रिटर्न मिलता है। ये इंपॉर्टेंट थिंग है। और मेरे पास ये देखो, ये सारे लोट अभी अवेलेबल हैं। अगर किसी भाई को इस लोट में से कुछ लेना है तो संपर्क कर सकता है। ये सब मेरे फार्म पे अवेलेबल है। 34-35 बकरी है, साथ में बच्चे भी अच्छे खासे हैं, 40-42 बच्चे हैं, तो इसमें बच्चे मिल जाएंगे। इस तरह की और भी नॉलेज के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर।